जब से इंडिया और चाइना के बीच में ये तनाव बढ़ने लगे और चाइना ने इंडिया पे अटैक किया है, तब से एक देश जिसने इंडिया का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया है वो है ताइवान। इवन दो ताइवान के अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने इंडिया का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि ताइवान इंडिया के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है और हम और ताइवान मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप सबका स्वागत है ग्लोबल पॉलिटिक्स चैनल पर और हमारे इंडिक पॉलिटिक्स शो पर। अगर आपको नहीं पता तो हम लोग ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंडियन इंटरेस्ट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब मानिए ना मानिए, पर ये जो इमेज है ना, दिस इज माई फेवरेट। ताइवान में ये एक प्रैक्टिस है, हर रोज उनका इमेज ऑफ द डे होता है और ये उनका इमेज ऑफ द डे था। पर देखिए, इससे जरा आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि ताइवान और चाइना के बीच में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ताइवान चाइना के बहुत ज्यादा करीब है और ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है। ताइवान इज बोथ अ थ्रेट एज वेल एज अ मैटर ऑफ प्राइड। देखिए, एक वक्त पे ताइवान और चाइना साथ में थे, एक ही देश थे, पर आज चाइना एक बहुत ही बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, जबकि ताइवान अपने आप में एक काफ़ी डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। और इनके पास सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इनकी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है और हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर क्लैश है ऑन हिस्टोरिक रीजंस। ताइवान मानता है कि वो एक अलग देश है और ये चाइना का पार्ट नहीं है, बल्कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। और चाइना बार बार अपनी मिलिट्री एग्रेशन दिखाता है और ताइवान को हथियाने की कोशिश करता है। और देखिए, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ताइवान के दुनिया के साथ ज़्यादा रिलेशंस नहीं है। दुनिया के मेजॉरिटी देश ताइवान को एक देश नहीं मानते, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता। काफ़ी कम देश हैं जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वही ताइवान को एक अलग से देश मानते हैं। पर देखिए, ये इंडिया के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। देखिए, आप एक बार सोचकर देखिए, ताइवान चाइना में इन्वेस्ट करता है। आपने शायद इन ब्रांड्स का कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। ब्रांड्स लाइक एसर, ब्रांड्स लाइक एसुस, मीडियाटेक के प्रोसेसर्स आते हैं। देखिए, दीज आर ऑल ताइवानीज कंपनीज। ये सब ताइवान बेस्ड कंपनीज हैं और ये सारे कंपनीज अपनी असेंबली चाइना से करते हैं। आप एक बार सोच कर देखिए, हम चाइना को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, हम लोग चाइना को एक इकोनॉमिक हब से हटाना चाहते हैं। पर अगर ताइवान की डिपेंडेंसी जो इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज मार्केट में लाता है, अगर उसकी डिपेंडेंसी चाइना पर होगी तो ये किस तरह से पॉसिबल है। और दिस इज वेयर इंडिया कैन एंटर। इंडिया चीप लेबर ऑफर करता है एंड ताइवानीज कंपनीज कैन बेनिफिट आउट ऑफ इंडियन मार्केट एज वेल एज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। और हम लोग बेनिफिट कर सकते हैं इसकी प्रोडक्शन से, जिससे इंडिया में जॉब्स आएंगे और हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है ताइवान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। जैसे मैंने कहा था, ताइवान चाइना से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और अगर हम लोग और पूरी दुनिया ताइवान को एक अलग देश की रिकॉग्निशन दे और वहाँ ताइवान के साथ इंडिया का मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ता है, तो देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो होगा टू चाइना, बहुत ही बड़ा अटैक होगा। और ताइवान भी चाहता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट साई इंग वेन, ताइवान ये चाहता है कि वो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने रिलेशन सुधारे और बढ़ाए। ताइवान इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। पर देखिए, प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इंडिया ताइवान को एक अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हमारे और ताइवान के बीच में किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया मे बी नॉट डायरेक्टली डिप्लोमेटिक, क्योंकि उससे चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा इंडिया पर हम लोगों को इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू ताइवान के गवर्नमेंट के साथ बात करना होगा और ताइवान जो चाइना में इन्वेस्टमेंट्स करता है उसे रीडायरेक्ट करना होगा टू इंडिया। देखिए, इंडिया को दुनिया का सॉफ्टवेयर हब मानते हैं और ताइवान एक मार्केट लीडर है हार्डवेयर में, हर तरह के हार्डवेयर में, लैपटॉप से लेके फोन्स तक, प्रोसेसर्स, एवरीथिंग। और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा फॉर इंडिया सॉफ्टवेयर कंपनीज और उनके हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर की तरह प्लेस करने में ताइवान का और ताइवानीज कंपनीज का काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है। मैं इसी नोट पे आज की वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार।